एक तरफ सारा देश कोरोना महामारी के कहर से बचने या बचे रहने की कोशिश में लगा हुआ है। देश में अदना से लेकर आला तक तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बीच के कुछ लोगों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सरकार तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं पहाड़ों में बसे पर्यटन स्थल से, जहां कोरोना के कहर से बचकर निकले लोगों ने मौज मस्ती के चक्कर में तीसरी लहर को न्योता देना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर का तेजी से फैला डर। भीड़ ने बढ़ा दी देश की मुसीबत। पहाड़ों पर सैलानियों का जमघट। कोरोना की इस महामारी में पहाड़ों पर जो भीड़ नजर आ रही है, उसने 130 करोड़ देशवासियों के माथे पर परेशानी की चिकन पैदा कर दी है। इस भीड़ ने देश के प्रधान तक की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। देश भर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने हरदम सावधान रहने की हिदायतें दे रखी है। सरकार भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि यहाँ लोग कोरोना से डरते भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बयां करती है कि लोग कोरोना के खतरे को कितना हल्के में ले रहे हैं। जरा सी छूट मिलते ही भीड़ की शक्ल में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही की गवाह हैं। बढ़ती भीड़ ने बढ़ाई टेंशन, बेपरवाह भीड़ बनी मुसीबत। तीसरी लहर का बढ़ा खतरा, नहीं संभले तो फिर लॉकडाउन। ऐसे तो आ जाएगी तीसरी लहर। भीड़ का कहर, तीसरी लहर। जगह जगह घूमने फिरने, मौज मस्ती करने के लिए निकले लोगों की ये तस्वीरें और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस भीड़ ने सरकार के सामने चिंता का पहाड़ खड़ा कर दिया है। फिजाओं में डर तैरने लगा है कि कहीं ये लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दे दें। शिमला, मसूरी, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। हिल स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चिंता जताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर नहीं होना चाहिए। मगर हिमाचल के हालात, खासतौर पर शिमला जैसी जगहों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरों के बीच उन्होंने भी तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया। कोविड में ऐसी क्राउड अगर देखने को मिलेगी तो संक्रमण की संभावना और ज्यादा उसमें बनी रहेंगी। और ऐसे भी कहा जा रहा कि थर्ड वेव आने वाली है, इस बात को इनकार भी किया नहीं जा सकता है। मौजूदा वक्त में कोरोना को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना के 41,806 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना के 581 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। 5 राज्यों के आंकड़े ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाले हैं। 5 राज्यों में कोरोना के 75% नए केस आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 37.4% नए केस आए। इसके बाद महाराष्ट्र में 8,602 मामले, आंध्र प्रदेश से 2,591 मामले, तमिलनाडु में 2,458 मामले और ओडिशा में 2,074 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल के कई इलाकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है।
केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी सिलसिले में जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, रोहतांग टनल, सब में हमने एडिशनल फोर्स भेज दी और उनका एक ही मैंडेट रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करना, और अगर टूरिस्ट अगर उसको वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो इसके परिणाम बड़े अच्छे हुए हैं। कहते हैं हमेशा एक और एक का जोड़ 2 नहीं होता, कई बार ये गिनती 11 भी बन जाती है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौर में ये जोड़ सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा हो जाता है। और ये बात पहाड़ी इलाकों में जुटे भीड़ लगाकर मौज मस्ती करते लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत है। कहीं इनके चक्कर में पूरा देश तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए।